हर दिन मैं $500 अलग रखता था। मैं यह काम लगातार 35 सालों से कर रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी एक बेघर आदमी जैसी थी। मैं अपने बाल एक पुराने टूथब्रश से संवारता था। मेरा आईना टूटे हुए नेल कटर के टुकड़ों से बना था, जिन्हें मैंने इकट्ठा करके खुद जोड़ा था। हर सुबह मैं एक प्लास्टिक की पानी की बोतल हवा में टांगता, सुई से उसके नीचे 3 छोटे छेद करता और उससे टपकते पानी के नीचे नहाता था। उसके बाद मैं बनियान पहनता, ईयरबड लगाता और इसी संकरी सीढ़ी में अपनी सुबह की कसरत करता। इसकी दीवारों पर स्नैक्स और पेय पदार्थों की कतार लगी हुई थी। जब मैं कसरत खत्म कर लेता तो ईयरबड निकालकर घुटनों के बल बैठ जाता और प्रार्थना करता। मैं एक छोटे से बैकपैक की पूजा करता था। मैं उसे किसी पवित्र वस्तु की तरह मानता था। मैं कभी उसकी जरा भी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वह बैकपैक हर दिन अपने आप फिर से भर जाता था। अगर वह न होता तो मैं बहुत पहले ही सीढ़ी में मर चुका होता। प्रार्थना के बाद मैं दोनों हाथों से बैकपैक को सावधानी से उठाता, उसकी छिप खोलता और उसमें से आज का ताजा जूस निकालता। फिर बोतलों को दीवार के किनारे करीने से सजा देता। उसके बाद मैं डॉलर के नोटों का बंडल निकालकर कमरे के कोने में पहले से पड़े विशाल नकदी के ढेर पर फेंक देता। आखिर में मैं बैग की बाकी चीजों को एक एक करके निकालता और उनकी सही जगह पर रखता। तभी मेरी रोज की दिनचर्या पूरी होती थी। फिर मैं एक सेब खाते हुए आराम से किताब पढ़ता। मेरे ऊपर वाली मंजिल पर रहने वाला आदमी डेविड बहुत पहले ही उम्मीद छोड़ चुका था। वह भी मेरी तरह 35 सालों से इसी सीढ़ी में फंसा हुआ था। वह न व्यायाम करता था, न अपनी देखभाल करता था। उसका पूरा समय बस खाने और सोने में गुजरता था। उसकी मंजिल कूड़े से भरी रहती थी और वहाँ से भयानक बदबू आती थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे देखकर कोई विश्वास नहीं करता कि यह टूटा बिखरा और गंदा डेविड कभी एक पुलिस अफसर हुआ करता था। और मैं तो बस एक छोटा मोटा चोर था। 35 साल पहले डेविड ने मेरे भाई को गोली मारकर मार डाला था, लेकिन इस अंतहीन सीढ़ी के चक्र में कहीं न कहीं हमने वह सब पीछे छोड़ दिया था। मुझे लगता था कि जिंदगी हमेशा इसी तरह चलती रहेगी। फिर एक दिन कुछ हुआ। अचानक डेविड ने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से चीख उठा। मैं तुरंत उसकी ओर भागा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। वह असहनीय पीड़ा में था और कुछ बड़बड़ा रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं यह जान भी नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा था कि वह मर गया। डेविड की मौत के बाद मैं बिखरने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अकेले कैसे जीऊं। मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए सीढ़ियों में ऊपर नीचे दौड़ता रहता था। एक हफ्ते के भीतर ही मुझे महसूस होने लगा कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो रहा हूं।